आइए ना हमरा बिहार में। ये एक अप्रत्याशित परिणाम है। अब सर्वेश बाबू का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। जैन सर, तुम तो सबसे तेज निकले अमित बाबू। सब लोग पानी के सतह पर नजर जमाए हुए थे और तुम पानी के नीचे का हलचल पहचान लिए यार। हैं? जीत गए हैं सर्वेश बाबू। वो तुमको पटना का एसएसपी बनाएंगे, हमारा बात याद रखना तुम। हाँ, क्योंकि एक तुम ही थे जो उजियार बाबू को मना करके सर्वेश बाबू की नजरों में हीरो बन गए थे। सही है। बधाई लो हमारा। क्या हुआ? यार इनका समझ नहीं आता, ये शिया के साथ शिया है और सुन्नी के साथ सुन्नी। एक मिनट सर, जैन सर, प्रमोशन का बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। हमको लग रहा था कि तुम नहीं आएगा, पर तुम आया। हमको अच्छा लगा। ये दुनिया भी बड़ा अजीब है अमित, कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। अब देखो, प्रमोशन का पार्टी तुमको देना था बाबू, और देना हमको पड़ रहा है। सर आप ऐसी पार्टी और दें, हमारे लिए तो यही बहुत प्लेजेंट सरप्राइज है। सर लेकिन ये हुआ कैसे? आप तो पिछली गवर्नमेंट के काफी क्लोज थे। क्या है अमित बाबू, अफसर का जिंदगी आसान नहीं होता। पतली रस्सी पर नट के जैसा संतुलन साध के चलना पड़ता है। जरा सा भी इधर उधर हुए कि गिरे, तब तुम अपने आप को ही देख लो। जी सर। सर लेकिन आपकी इमेज तो उजियार बाबू के काफी क्लोज थी। भगवान का कृपा है हमारे ऊपर। हमको ये पता ही नहीं था कि सर्वेश बाबू का ससुराल हमारे ननिहाल में है। वो तो जब सीएम हुए तब हम उनका खानदान खटिया निकाले, तब पता चला हमको। आसान नहीं है बाबू। सबको हमारा प्रमोशन का पार्टी दिखाई देता है, पर इसके पीछे का मेहनत दिखाई नहीं देता। जी सर। सर सर एक प्रॉब्लम में हूं। अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में नहीं करा पा रहा। सर 2 महीने से सैलरी भी अटकी हुई है। अगर उतनी निकलवा देते तो इसे। ओह, बेसी दिक्कत है तुमको। अरे तो तुम बताओ ना भाई, तुमको कितना चाहिए? क्या कर रहे हैं सर? अरे जरूरतमंद का मदद कर रहे हैं हम। 1000, 2000, 2500। तुम बताओ ना कितना चाहिए, हम देते हैं। सर शर्माओ नहीं, हम बड़े भाई हैं तुम्हारे। पैसे नहीं चाहिए सर, बस किसी तरीके से इस वनवास से बाहर निकलवाइए प्लीज। अमित, वैसे तो हमारे हाथ में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन एक दिन हम मूड देख के सीएम साहब से बात करेंगे, ठीक है? जब हम एसएसपी थे तो इतना बड़ा कंप्यूटर था हमारे पास, और जब हम आईजी पटना हो गए हैं तो तुम इतना छोटा कंप्यूटर लेके आए हो। प्रमोशन हुआ है हमारा कि डिमोशन? सर इसको लैपटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप से ज्यादा पावरफुल मशीन है सर। इसमें 500 MB रैम और 2 GB का स्पेस है। इसे आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, मीटिंग में ले जा सकते हैं। ये इतना छोटा मशीन में इतना बड़ा कंप्यूटर कैसे फिट हो गया? इस सारा कलपुर्जा तो है ना इसमें, कोई छूटा तो नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं छूटा है, बल्कि कई फीचर्स तो उससे ज्यादा है इसमें। बाकी आई सबको भी यही मिला है सर। तो वो लोग कर पा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल। जैन सर। अरे कितना लंबा उम्र है बाबू तुम्हारा। हम तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे। लेकिन हमको एक बात बताओ, सर्वेश बाबू से हम अपना पूरा वीटो लगा के तुम्हारा वनवास खत्म करवाए, तुमको फिर से एसपी बनवाए, लेकिन तुम कर्टसी भी भूल गया बाबू। हैं? एक तो थैंक यू भी नहीं कहा हमको। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। अच्छा बताओ कैसे याद किया? सर वो चंदन महतो को पकड़ने का बहुत प्रेशर है। हमने कॉल ऑब्जर्वेशन और पैरल लिसनिंग फैसिलिटी की एप्लीकेशन हेडक्वार्टर भेजी है,
लेकिन सर अगर सरकारी प्रोसेस के भरोसे रहेंगे तो महीनों लग जाएंगे सर। पर अगर आप एक कॉल कर देते तो यही काम मिनटों में हो जाएगा। हाँ तो कहो अपने पासवान जी से, वो हो कर देंगे। सर आप जैसा पकड़ किसी और का है कहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, ये कॉल ऑब्जर्वेशन और पैरेलल लिसनिंग होता क्या है? नहीं पता है हमको, लेकिन याद नहीं आ रहा है। क्या है कि ऊपर हमको खोल के सबको समझाना पड़ेगा ना। सर सरकार अगर परमिशन दे दे तो टेलीकॉम कंपनी की मदद से हम जिसका फोन चाहे सुन सकते हैं। वो क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसका एग्जैक्ट प्लान क्या है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या, सबको जान सकते हैं सर। नहीं, मतलब मान लो अगर हमने तुमको फोन टेप करने की सुविधा दिलवा भी दी तो उससे फायदा क्या होगा? जब तक वो टेप तुम्हारे पास शेखपुरा पहुंचेगा तब तक वो कांड करके आगे निकल चुका होगा। फोन टैप नहीं सर, पैरेलल लिसनिंग फैसिलिटी। बेसिकली सर उसके फोन की घंटी वहां पर बजेगी, उसी वक्त पर मेरा फोन यहाँ बजेगा। वो अपने फोन पर बातें कर रहा होगा और उस वक्त मैं अपने फोन पर उसकी सारी बातें सुनूंगा। लेकिन सर ये फैसिलिटी सिर्फ सरकार के कहने पर ही टेलीकॉम कंपनी हमको दे सकती है। नहीं मतलब हमको बताओ कि जैसे हम फोन पे बहुत बात करते हैं और दिल खोल के बात करते हैं, तो मतलब हमारा फोन भी सुन सकते हैं क्या? अरे नहीं सर, आप आईजी हैं, अब आपके फोन को टैप करने की परमिशन कौन देगा? ठीक है, तुम होम सेक्रेटरी सर को एप्लीकेशन फैक्स करो फौरन, हम बोल देंगे। और सुनो बाबू, जैसे बादल समुंदर से पानी लेके वापस समुंदर को लौटाता है ना, वैसे ही तुम भी जब चंदन महतो को पकड़ लो तो सारा श्रेय खुद मत खा जाना, कुछ हमारे लिए भी छोड़ देना। ऑफ कोर्स सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मेंशन नॉट। जैन सर। अरे पासवान जी, हम आईजी हो गए तो क्या हो गया भाई? हैं तो हम एक ही बैच के ना। तो आप हमको अकेले में चौबे जी कहा करिए। ये सर्वर जो है ना, ये सबके सामने कहे हमें। जी। क्या लगता है कब तक बसे रहिएगा शेखपुरा में? इस साल हो पाएगा कि नहीं? अमित आपके अंडर ट्रेंड है। उसने पब्लिकली अनाउंस किया है कि वो 15 अगस्त से पहले चंदन महतो को अरेस्ट करेगा तो करेगा। अरे अब ट्रेंड तो हम किए हैं भाई, पर आजकल वो अपना दिमाग बेसी चलाने लगा है। अब बताइए वो घोषणा करने का क्या जरूरत था? हैं? अरे बाघ फोन करके कहता है का शिकार से कि हम आ रहे हैं शिकार करने। सही कह रहे हैं आप। तो इस हवाबाजी का क्या जरूरत है, बताइए हमको। मुझे लगता है आपको उसे थोड़ा बताना पड़ेगा। अमित आपका लगाया हुआ पौधा है, अगर आप नजर फेरिएगा तो सूख जाएगा। आजकल हम बिना मांगे ज्ञान देना एकदम बंद कर दिए हैं भाई। हम तो आपको फोन इसलिए किए, यहाँ पटना में सब लोग निश्चिंत बैठे हैं कि हम अमित को ट्रेंड किए हैं तो वो चंदन महतो को पकड़ ही लेगा। लेकिन अगर नहीं पकड़ पाया ना पासवान जी, तो उसका और आपका तो कम, लेकिन हमारा बहुत बेइज्जती हो जाएगा। हमारा पूरा प्रेस्टेज स्टेक पे लगा हुआ है। ये बात समझाइए जरा उसको आप। जी। हाँ, प्रणाम। अरे आओ विनायक जी, हमको एक बात बताओ, ये आप हमेशा एक उभरते हुए नेता बने रहना चाहते हो या कभी ठीक से उभरना भी चाहते हो? वरना नहीं चाहते तो आईजी साहब आपके पास कहाँ आते? ये भी बात। बैठो। ऐसा है विनायक जी कि एक आईपीएस की फैमिली पे हुआ है हमला और एक पुलिस वाला मारा गया। तो पूरा आईपीएस लॉबी और पुलिस एसोसिएशन हरकत में आ गया और जिसने मारा है उसकी पीठ पे तुम्हारा हाथ है। नहीं है? मतलब आईजी साहब, हम विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसा है विनायक कि चंदनमा तो अब जाएगा जगत छोड़ के,
चाहे उसकी पीठ पे तुम्हारा हाथ हो या किसी और का, समझे? लेकिन इसके बाद पुलिस से सहयोग की अपेक्षा मत करना। अब फैसला तुमको करना है कि तुम अपना हाथ चंदनमा की पीठ से उठा के पुलिस के हाथ में रखते हो या नहीं। चंदनवा, ये साला हमारे गले का वो हड्डी हो गया है ना कि जिसको हम ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। थोड़ा और जोर लगाओ नीचे से और उगल दो। अब वर्मा जी हमको उगल दिए तब नहीं उगलेंगे, हमारी गारंटी है।